हाल के समय में सोशल मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर कोई भी आरोप मिनटों में जन आंदोलन का रूप ले लेता है। जब इस तरह के मामले सामने आते हैं जहां महिलाएं ही फंसाती हैं, आज ये प्रिवलेंट हैं, बहुत रैम्पेंट हैं समाज के अंदर। इस देश में सिर्फ और सिर्फ कानून जो है वो महिलाओं के लिए है। कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए तो बहुत चीजें चल रही। कब आपको लगा कि पुरुषों को भी रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलना चाहिए? 1 लाख से भी ज्यादा पुरुष हर साल आत्महत्याएं कर रहे हैं। अब भैया हम जब आप और हम बात कर रहे हैं, कितने पुरुष मर चुके होंगे। जांच अधिकारी है, प्रूडेंट है और तमाम कानून की और इन्वेस्टिगेशन की तमाम टेक्निक्स को जानता है, तो सच्चाई पता लगाने में देर नहीं लगती, सच्चाई तक पहुंच जाता है। ट्रुथ प्रिवेल्स, बोलते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, परंतु ईमानदारी से करा गया। अपना पक्ष रखने का कितना मौका मिलता है अभी एग्जिस्टिंग कानून में? पुरुषों को कोई मौका नहीं दिया जाता। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। निर्भया कांड के बाद रूल्स जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए गए, लेकिन कहीं उस स्ट्रिक्ट रूल को करते करते उसका दुरुपयोग होने लग गया। एक्चुअली ये नरेटिव ही गलत है कि सारे जो लड़के हैं वो रावण हैं और सारी लड़कियां सीता है। ये किस किताब में लिखा है? मुझे दिखाइए, मैं वो किताब पढ़ना चाहती हूँ। जब वुमेन थाने बन सकते हैं, आप वुमेन कमीशन बना सकती हैं, हर स्टेट के अंदर कमीशन बनाती हैं, एक मेंस के लिए भी कमीशन बनाया। पुलिस का माइंड भी अब कोई जेंडर नहीं होता, लेकिन हमारे ही महंत जैसे ही महिला का अपराध उजागर होता है, जैसे कि एक लड़की ने अपने ही परिवार के 7 लोगों का खून कर दिया, शबनम नाम की लड़की ने, तो हमारे महंत जी कह रहे हैं लड़की है, इसको फांसी नहीं देंगे। क्राइम का तो कोई जेंडर ही नहीं होता। हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं महिलाओं को तो 7 खून माफ है। आज से 4-5 साल पहले एक अमेरिका से एक वर्ड सुनाया दिया होगा, मीटू कैंपेन जी, मीटू मूवमेंट के नाम से। उसमें 19 FIR हुई नंदिता, और बड़ी बड़ी हस्तियों को उसमें MJ अकबर जैसे लोगों को रिजाइन करना पड़ा, नौकरी छोड़नी पड़ी। आज एक भी केस कोर्ट के अंदर नहीं है, सब सेटल हो गए। ये दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां बेटियों को ये देश पढ़ाने का बढ़ाने की बात करता है, वहीं उसी देश में बेटे मर जाएं। चर्चा किसी महिला के खिलाफ नहीं है, ना ही महिला अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश है, बल्कि ये उस बारीक रेखा पर बातचीत है जहां पर सशक्तिकरण और दुरुपयोग के बीच फर्क समझना जरूरी हो जाता है।